ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में आबो हवा अब जहरीली होती जा रही है। वेस्ट यूपी का मुजफ्फरनगर सबसे प्रदूषित शहर देखा गया। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद रहा। कई इलाकों में 200 के पार AQI पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप एक लागू कर दिया गया है। ग्रैप एक लागू कर दिया गया है तो देखिए, अक्टूबर के महीने से ही पॉल्यूशन का बढ़ना भी शुरू हो जाता है और ऐसे में सरकार की चिंता भी बढ़ने लगती है, क्योंकि ये वो महीना होता है जब सर्दी जो है वो धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू होती है और ऐसे में हवा की जो गति है वो कम हो जाती है और इसी के चलते पॉल्यूशन जो है वो बढ़ने लगता है। एक तरफ पराली जलाने की घटनाएं सामने आने लगती हैं तो दूसरी तरफ जब त्योहारी सीजन होता है तो ऐसे में पटाखे भी फोड़े जाते हैं और इन दोनों का जब धुआं फैलता है तो ऐसे में पॉल्यूशन भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ये पॉल्यूशन अब धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ नजर आएगा। सर्दी के महीनों में अक्सर ही पॉल्यूशन के बढ़ने की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आने लगती हैं, जब आबो हवा जो है वो पूरी तरह से जहरीली होती चली जाती है। सरकार अब इस पर सख्ती से एक्शन भी लेती नजर आएगी और कई चीजों पर प्रतिबंध भी लगेगा। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से हैं तो महेंद्र माही हमारे साथ नोएडा से हैं। अनिल, देखिए, अक्टूबर का महीना अब शुरू हो चुका है। अक्टूबर के महीने से ही जो है पॉल्यूशन शुरू होनी चालू हो जाती है। ऐसे में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे हवा जो है वो जहरीली होती जाती है। तो क्या कुछ अभी फिलहाल AQI गाजियाबाद के तमाम इलाकों के कह रहे हैं? देखिए, स्थिति तो बेहद खराब है क्योंकि जिस तरीके से अब पोल्यूशन लगातार बढ़ा है और जैसे कि ग्रैब फर्स्ट भी लागू कर दिया गया है, क्योंकि 200 से 300 के बीच में जब AQI रहता है तो ग्रैब ग्रैब फर्स्ट के जो नियम हैं वो लागू कर दिए जाते हैं, क्योंकि पोल्यूशन की चादर एक बार फिर से जमा होने लगी है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर हल्की हल्की जो पोल्यूशन की चादर है वो आपको दिखाई दे रही होगी और सड़कों पर भी हल्की सी धुंध जो है फिलहाल दिखाई देना शुरू हो गई है। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की वो चादर है जो लोगों की सांसों पर सीधा सीधा अटैक कर रही है। इसी बात की गंभीर चलिए, हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ग्रैप एक लागू हो चुका है और ये ग्रैप तब लागू किया जाता है जब AQI 200 के पार पहुंच जाता है और इसमें जो सख्ती दिखाई जाती है वो होती है होटलों में कोयला और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाना और इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के पुराने वाहनों पर रोक लगाना। नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र माही भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे और इसी के साथ आदित्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य के पास भी जाएंगे। महेंद्र, देखिए, अभी तो महज शुरुआत हुई है पॉल्यूशन की। ये वो महीने होते हैं जब हवा का रुख काफ़ी कम हो जाता है, हवा की गति जो है वो काफ़ी कम हो जाती है और पॉल्यूशन लगातार बढ़ने लगता है। पराली जलाई जाएगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, पटाखे फूटेंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। अभी 200 के पार AQI जा चुका है, ग्रैप 1 लग चुका है। तो कैसे इस स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि हर साल यही समस्या देखी जाती है इन महीनों में? बिल्कुल, देखिए, अगर पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन का जो प्रकोप है दिल्ली एनसीआर में शुरू हो चुका है। अगर आज की मैं बात करूं तो AQI नोएडा का 210 है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 250 से लेकर 280 पहुंच गए। तो ऐसे में अब लोगों का बाहर सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 के पार आपको देखने को मिलेगा। बात करें कि प्रशासन अधिकारी और जो तमाम संबंधित अधिकारी वो क्या कर रहे हैं, तो वो सोए हुए अपने दफ्तरों में, वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। कल भी हमने देखा किस तरीके से सड़कों पर धूल जम रही है, पेड़ पत्तों पर धूल जम रही है। और देखिए, अधिकारी जब जगते हैं जब जब कंट्रोल बहुत ज्यादा खो जाता है, यानी कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से 550 हो जाता है, उसके बाद अधिकारी कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करते हैं, क्योंकि अभी से अगर तैयारी नहीं होगी तो आने वाले समय में और गंभीरता बनी रहेगी। एक कुआई और जो ग्रैप 1 लागू हो चुका है, इस दौरान जो कोयले के भट्टे होते हैं या जो तंदूर होते हैं या जो पटाखे फोड़े जाते हैं, खरीदी और जो भंडारण होता है, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गया है। दिल्ली एनसीआर में साफ तौर पर कहा कि जनवरी तक किसी तरह की कोई बिक्री नहीं हो सकती, ना कोई इसको खरीद सकता। मगर उसके बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे चोरी चुपके से पटाखे बेचे जाते हैं, जलाए जाते हैं। तो ऐसे में लाजमी है कि पॉल्यूशन अभी और बढ़ेगा। उसके बाद जब किसान जब पराली जलाएगा तो आप देखिए, पंजाब की जब पराली जलती है तो सबसे ज्यादा असर उसका दिल्ली एनसीआर के इलाकों में होती है।
अगर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 है और कुछ इलाकों में 250 है, तो आप एक हफ्ते में देखिए यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से लेकर 400 पहुंच जाएगी। उसी के दौरान स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि कोई कार्रवाई पहले से नहीं की जाती, इन पे कोई मास्टर प्लान नहीं होता। दिल्ली एनसीआर में जो बड़े वाहन है डीजल के, उन पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित लगाया गया है, मगर चेकिंग नहीं होती। अगर आज भी आप दिल्ली के बॉर्डर पे चले जाए, चाहे वो पंजाब से आने वाले हो या किसी भी राज्य से आने वाले हो, वहां धड़ल्ले से बॉर्डर पे गाड़ियां एंट्री करती है। ऐसे में पॉल्यूशन तो अभी बढ़ेगा, और इसका जो टॉर्चर है सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभावित करेगा, वो घर में छोटे बच्चों को करता है, घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको करता है, तो गर्भवती महिलाएं होती है उनको सबसे ज्यादा नुकसान ये हवा करती है। तो ऐसे में अगर आप अभी से तैयारी कर लीजिए, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं काम से, तो मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि सोचिए सुबह का वक्त है, लोग सुबह दफ्तर जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, लोग कॉलेज जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जहरीली हवा है वो आप इनहेल कर रहे हैं, और इसके कारण आप बीमार भी हो सकते हैं। और नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो नोएडा प्राधिकरण अभी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। सड़कों पे हमने देखा किस तरीके से आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच जाए तो आपको हर रास्ते में आपको धूल उड़ती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल महेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हर साल ही जो है सरकार और प्रशासन द्वारा ये बड़े बड़े वादे तो कर दिए जाते हैं कि अगले साल से जो है वो पोल्यूशन में कम देखा जाएगा AQI का स्तर जो है, लेकिन अक्सर ही जहरीली हवा में सांस लेने के लिए जनता मजबूर नजर आती है इन महीनों में। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, देखिए एक बार फिर से जनता जो है मजबूर है जहरीली हवा में सांस लेने के लिए। अभी AQI 200 तक पहुंच चुका है। धीरे धीरे ये AQI का स्तर भी अब बढ़ता नजर आएगा जैसे जैसे सर्दी नजदीक आती जाएगी। तो क्या प्रतिबंध जो है दिल्ली में पुलिस प्रशासन द्वारा हो या फिर आला अधिकारियों द्वारा हो, सरकार द्वारा हो, क्या देखा जा रहा है प्रतिबंध? जी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ग्रैप वन देखिए, इस बार का पूरा मौसम आप जब देखेंगे तो पिछले 200 दिनों में लगभग मौसम बहुत ही साफ रहा है, क्योंकि मौसम इस बार जो बारिश हुई है बहुत ही अच्छी हुई थी, जिस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छी थी, सुधार हुई थी। लेकिन जिस वक्त दशहरा मनाया गया, दशहरे के बाद अगले ही दिन से दिल्ली के कई इलाकों में हमने रिपोर्ट भी किया था, कई इलाकों में अचानक से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता चला गया। दिल्ली में कई जगहों पर 300 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पहुंच गया था। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 200 पार सब जगह पे था। और अभी जैसे हमारे साथी महेंद्र ने बताया कि नोएडा या दिल्ली में, नोएडा में 200 के आसपास में है, दिल्ली के कुछ इलाकों में भी जहां अभी मौजूद हूं मैं, ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, और सेंट्रल दिल्ली के इलाके में भी 235 240 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसके बाद इस बार जो ग्रैप लगाया गया है, ग्रैप लगाने के बाद आप देखेंगे कि ग्रैप में जो पाबंदी लगाई गई है उसमें BS4 जो वाहन है उसके अलावा वहां तक की जो BS4 तक के वाहन जो है उनको प्रतिबंधित किया गया है। जो पुरानी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जितने भी छिड़काव करने हैं सड़कों के ऊपर पानी के, ताकि धूल जो जमा हो रहा है उसको बंद किया जा सके, उस वजह से छिड़काव करने की बात कही जा रही है। तो इस तरह की पाबंदियां जो हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन को काम को लेकर के भी पाबंदी लगाई कि कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कराया जाए, या कराए भी जाए तो पहले ग्रीन जो पर्दे होते थे उनको हटा करके रखे जाते थे। लेकिन अभी की जो बात जिस तरीके से आ रही है तो उस सब के भी ऊपर पाबंदी लगाई है। होटलों में जो कोयले का इस्तेमाल है उसको लेकर के भी पाबंदी की गई है कि इस तरीके की चीजों का जो जिसमें भी ब्लैक धुआं जो निकल रहा है उसको बैन किया गया है। ताजा रिपोर्ट जो अभी नए रिसर्च एक साल में आए हैं उनमें कई चीजें पता चली हैं कि पहले जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर बताया जाता था कि बच्चों के ऊपर उसका फर्क पड़ रहा है, उम्रदराज लोगों के ऊपर फर्क पड़ रहा है, लेकिन अब जो है ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर फर्क पड़ रहा है। चाहे युवा है तो उनके फर्टिलिटी पे भी फर्क पड़ रहा है। इस तरह के रिसर्च भी सामने आए हैं। तो ये जो चीजें हैं इन सबको कंट्रोल करने के लिए अगले 1 जनवरी तक पटाखों को बैन किया है। किसी भी तरीके से उसको वितरण नहीं किया जा सकता, किसी तरीके से स्टोरेज नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके की जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई है। जी अनिल चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, गाजियाबाद में प्रशासन की कितनी तैयारी है, क्योंकि अभी महज शुरुआत है जहरीली हवा की और लगातार जिस तरीके से पराली जलाने की घटनाएं आएंगी ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा, AQI का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा, सरकारों द्वारा की गई है? देखिए, जैसे ही पराली और साथ ही अब दिवाली नजदीक है, क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है, और ऐसे में यदि गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं, क्योंकि 200 के आसपास जो है
अभी AQI गाजियाबाद का पहुंचा हुआ है, कई इलाकों में 250 तक पहुंचा हुआ है। जो दिल्ली के जो बिल्कुल सटा हुआ है लोनी का इलाका, वहां पर 250 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो आबो हवा है वो इनहेल करने लायक ही नहीं बची है। तो इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। हालांकि ग्रैब फर्स्ट के जो नियम है वो लागू कर दिए गए हैं, पर वो जमीनी स्तर पर कितने दिखते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि आज गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा मीटिंग भी इस मामले को लेकर ली जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करना है और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर किस तरीके से काम करना है और पोल्यूशन को कैसे अच्छा किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए, उसको लेकर पूरी जो प्लानिंग है वो आज तय की जाएगी। हालांकि जैसे ही पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है तो स्वास्थ्य विभाग, जो गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग है, उनकी तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये कहा गया है कि जो आम जनता है यदि घर से बाहर निकलती है तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि जो हालात है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हापुड़, ये 3 जिले ऐसे हैं जो मुजफ्फरनगर पहले स्थान पर पहुंचा और गाजियाबाद दूसरे स्थान पर पहुंचा है। तो हालात बद से बदतर हुए हैं। जरूरत है तो इस ओर विशेष ध्यान देने की और जमीनी स्तर पर अधिकारी काम करें तो ही एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर किया जा सकता है। जी ठीक है अनिल, महेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं नोएडा से। महेंद्र, आप बता रहे थे कि अधिकारी अभी उतने अलर्ट नजर नहीं आ रहे हैं।